आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का क्वांटम संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पेज नंबर 17। कुछ क्वेश्चन हुआ था पहले, ये क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए दिया हो क्वेश्चन हो यम कोश के लिए चारों क्वांटम संख्या n l ml व ms या s का मान बताइए। तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन देखिए, यम कोश दिया है तो कोश की शुरुआत जो होता है के एल यम से होती है। के पहला कोश, यल दूसरा कोश, यम तीसरा कोश, यानी कि यम कोश के लिए n बराबर 3 होगा। यम कोश के लिए n बराबर 3 होगा। के एल यम 1 2 3, तो n बराबर 3 होगा। ये बताया गया था के से शुरुआत होती है, के एल यम, तो n बराबर 1 2 3, तो यम की जगह पे 3 आ रहा है, यम के सामने 3 होगा। तो n बराबर 3, ये पहला क्वांटम संख्या मान हो गया। अब इससे निकालते हैं किसी भी, अब एल का मान निकालते हैं। तो n बराबर 3 है, तो एल बराबर होगा एक कम 0 से लेकर एल का मान जो है, एन के मान जब निकालते हैं किसी भी एन के लिए एल का मान 0 से लेकर n-1, यानी एक n-1 एक कम तक होता है। 3 में से कम 2 होगा, तो 0 1 2 ऐसे होगा। एक कम तक होगा 0 से लेकर एक कम 0 1 2, 3 है तो 2 तक होगा, 4 आएगा तो 3 तक होगा। ठीक, ये एल का मान आ गया। अब एल बराबर 0, तो तीसरी क्वांटम संख्या यम या यम एल। तो एल बराबर 0, तो यम बराबर क्या होगा? तो 0 किसी भी एल के लिए यम का मान प्लस एल से लेकर माइनस एल तक होता है। 0 का प्लस माइनस नहीं होगा, 0 का 0 होगा, तो एल बराबर 0, तो यम बराबर भी 0। और यम के एक मान के लिए यस के 2 मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये तो यम यस कहिए या केवल यस कहिए। तो ये 0 के लिए यस के 2 मान हो गए, +1/2 और -1/2। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे। एम एल बराबर क्या होगा? तो एल बराबर 1, तो एम एल बराबर होगा +1 0 -1। तो एम एस बराबर क्या हो जाएगा? तो एम के एक एक मान के लिए एक है, तो प्लस एल से लेकर माइनस एल तक, या माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, एम एल बराबर होगा +1 के लिए एम एस का मान प्लस हाफ माइनस हाफ। यम के एक मान के लिए इसके 2 मान होंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ। फिर 0 के लिए भी ऐसे प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसे हो जाएगा। अब 2, अब एल बराबर 2 है, तो तीसरी क्वांटम संख्या एम एल बराबर क्या होगा? तो जैसे 1 से +1 से लेकर -1 तक है, उसी तरह 2 के लिए +2 से लेकर -2, या -2 से लेकर +2। चूँकि प्लस से ही शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए सबको प्लस से ही शुरुआत करेंगे। +2 +1 0 -1 -2।
अब देखिए, तो इसके लिए एम एस क्या होगा, यानी एस का मान चक्र क्वांटम संख्या का मान, तो प्लस हाफ है, प्लस 1/2 है, माया प्लस 1 है, प्लस 2 प्लस 1 0 -1 -2। तो इसके लिए एम एस के दो मान होंगे, एक मान के लिए प्लस 1/2 -1/2, फिर प्लस 1/2 -1/2, फिर 0 के लिए से प्लस 1/2 -1/2, फिर इसके लिए प्लस 1/2 -1/2, -2 के लिए प्लस 1/2 -1/2। ठीक है, आप पढ़ेंगे हम लोग उपकोष के प्रकार, पेज नंबर 18। देखिए सर, 91 40 26 86 99। अब हम लोग पढ़ेंगे उपकोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ सबसेल, कोष के प्रकार, उधर पीछे छूट गया था। कोष के प्रकार, उपकोष साधारणतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला एस उपकोष, यस उपकोष, बाबा से खवा देना। यस उपकोष यह एक यस कक्षक से मिलकर बना, यह एक यस कक्षक से मिलकर बना होता है। यानी इसमें एक ही कक्षक होते हैं और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे S2 पढ़ते हैं, इसका ना S2 से प्रदर्शित करते हैं। S2 ऐसे होगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे पी उपकोष। पी उपकोष यह 3 पी कक्षक से मिलकर बना होता है। 3 पी कक्षक से, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 3 पी कक्षक है और इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 दूनी 6। यह 3 पी कक्षक से मिलकर बना होता है, इसलिए
इसलिए पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी कोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे P6 से प्रदर्शित करते हैं। P6 इसको ऐसे कक्षक में दिखाया जाता है। छह इलेक्ट्रॉन है तो हुंड का नियम पढ़ाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक बढ़ते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 और फिर 6। इसको Px Py Pz कक्षक भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है डी उपकोष, डी सबसेल। यह 5 डी कक्षकों से मिलकर 5 डी कक्षकों से मिलकर बना होता है। जब 5 कक्षक होंगे तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी उपकोष में। इसलिए डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे D10 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, D10 से प्रदर्शित करते हैं। दिखाया कैसे जाएगा D10, 10 इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में 5 कक्षा दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हुंड के नियमानुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन की दिशा एक समान होती है। सभी ऊपर होंगे तो सभी नीचे होंगे। सभी को ऊपर रखते हैं, 1 2 3 4 5। फिर ये उल्टा रखेंगे, अपोजिट होती है, तो 5 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे भरा जाए। इसको पहले कक्षा को DXY, दूसरे वाले को YZ, तीसरे वाले को ZX, चौथे वाले को D² - Y², पांचवा DZ²। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा F उपकोष। F उपकोष F सबसेल। यह 7 F कक्षकों से मिलकर 7 F कक्षकों से मिलकर बना होता है। 7 F कक्षकों से मिलकर बना होता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 कक्षक में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए
F उपकोष में अधिकतम चौदह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे F14 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको F14 ऐसे दिखाया जाएगा, F14 में 7 कक्षा दिखाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। 2, 3, 4, 5, 6, 7। 14 इलेक्ट्रॉन होने के नियम से ऐसे बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले यह सब 7 ऊपर रहेगा, फिर 8वां जब लिखेंगे तो इसका अपोजिट होता जाएगा। 8, फिर ये 9, फिर ये 10, 11, फिर ये 12, फिर ये गलत हो गया 7, 8, 9, 10, सॉरी 11, 12, 13 और ये हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि हुंड का नियम किसे कहते हैं। हुंड का नियम तो आपको थोड़ा समझा ही दिए हैं यहाँ पे। हुंड का नियम, हुंड क्या कहते हैं? हुंड के नियम, इसको दूसरे कुछ किताबों में लिखा है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम भी कहा गया है। हुंड का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कहते हैं कि जहाँ तक भी संभव हो सके किसी भी उपकोष, कोई भी उपकोष, कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उन सभी की दिशा समदिश होती है। उसके बाद ही जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी पेयर करते हैं, जोड़ा करते हैं, उसके बाद ही जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा करते हैं और उनकी दिशा पहले इलेक्ट्रॉन वाली दिशा के विपरीत होती है। तो इसकी नियम ऐसे है कि जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक संभव हो सके किसी भी उपकोष के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन, यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले एक एक भर लेंगे, उसके बाद ही दूसरा भरेंगे, बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और उनकी दिशा क्या होगी? जिनकी दिशा तक संभव हो सके किसी भी कोष के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उनकी दिशा समदिश होती है, एक समान, और उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिनकी दिशा पहले इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत, जिनकी दिशा पहले इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है।
एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहाँ तक संभव हो सके किसी भी कोष के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिनकी दिशा समदिश होती है, एक समान होती है, या तो सभी ऊपर होगी या तो सभी नीचे होंगे। उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिनकी दिशा पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बना लीजिएगा। जिनकी दिशा समदिश होती है, यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा आपको। जिनकी दिशा समदिश होती है, इसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिनकी दिशा पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। समदिश मतलब समान, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे या तो सब ऊपर होंगे या पहले शुरू से ही पहले नीचे भर लेंगे तब दूसरा भरेंगे तो वो सब ऊपर होंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा समझा दे रहे हैं एक बार और। जैसे मान लीजिए पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर 5 ही या 4 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, P4 दिया है। हुंड के नियमानुसार इसको कैसे भरेंगे, तो पी में कक्षक अभी बताया गया 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक बना लेंगे। तो हुंड का नियम कहता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो और जिनकी दिशा जहाँ तक संभव हो सके किसी भी कोशिश कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, और जिनकी दिशा समदिश होती है, तो ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिनकी दिशा समदिश, सब ऊपर होगी या तो सब नीचे होगी, समान दिशा होगी। उसके बाद जब दूसरा भरेंगे तो उसकी दिशा पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगी। तो तीनों भी इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना है यहाँ पे, एक नीचे हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 4 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ होगा। होता तो यहाँ अभी P4 दिखाएं तो इसलिए ऐसे होगा, ऐसा नहीं 2-2 भर देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 कक्षक बनाया जाए, पहला ही नीचे कर दिया जाए, तो 1 2 3 ऐसे समदिश से भी है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सबकी दिशा समान है। उसके बाद जब दूसरा बनेंगे तो इसकी दिशा पहले के विपरीत हो जाएगी, नहीं उल्टा हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हुंड का नियम खत्म हो गया।